मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कितने सूत्र हुए थे कल? 29 हो गए थे। 29 हो गए ना। 30वां चलेगा। चलिए। पुनराशंक्य समाधत्ते सूत्रद्वयेन प्रथमम् आशंकते। तो सूत्रद्वयेन दो सूत्रों से पुनः आशंक्य समाधत्ते, फिर से शंका करके सूत्रकार समाधान करता है। प्रथमम आशंकते, पहले शंका करता है। तो 30वें सूत्र में शंका है। सूत्र 30 बोलिए। अदृष्टवशात चेत भाष्यम सर्वे बद्धा न भविष्यन्ति किंतु तत्र व्यवस्था भविष्यति अदृष्टवशात। जब पिछले सूत्र में सिद्धांती ने कहा कि ये तो अव्यवस्था हो जाएगी कर्म फल की, कर्म कोई करेगा फल कोई और भोगेगा, कर्म करेंगे बद्ध आत्माएं और बंध जाएंगी वो मुक्त आत्माएं, सबका बंधन हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके उत्तर में पूर्व पक्षी ने कहा सर्वे बद्धा न भविष्यन्ति, सबके सब बंधन में नहीं आएंगे, सबका बंधन नहीं होगा, किंतु तत्र व्यवस्था भविष्यति, वहां पर इस तरह से व्यवस्था हो जाएगी। अदृष्टवशात, अदृष्ट के कारण से, अदृष्ट मतलब पूर्व कृत कर्म, जो हमारे संचित कर्म है उनका नाम है अदृष्ट। तो कैसी व्यवस्था होगी? आगे बढ़िए। तेषु यस्य अदृष्टम अवशिष्टम तस्य विषयोपरागो भविष्यति विषयोपरागात् च बंधो न हि सर्वेषां बंधः इति चेदुच्येत। तो पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे इति चेदुच्येत, ऐसा यदि कहे कि तेषु यस्य अदृष्टम अवशिष्टम, सब जीवात्माओं में जिसका अदृष्ट बचा होगा, कर्म फल भोगने का स्टॉक में कर्म बचा होगा, तस्य विषयोपरागो भविष्यति, उसका विषयों से राग हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। और विषयोपरागा च बंधो, और जिसका विषयों में राग हो जाएगा उसका बंधन हो जाएगा। न ही सर्वेषां बंध, सबका बंधन नहीं होगा, इस तरह व्यवस्था बन जाएगी। इति चेदुच्येत, यदि ऐसा वो कहे तो इस सूत्र का अर्थ हुआ अदृष्टवशात चेत। यदि पूर्व पक्षी कहे कि जिसका अदृष्ट बचा होगा उसको राग होगा, जिसको राग होगा उसका बंधन होगा, सबका बंधन नहीं होगा। जो मुक्त आत्माएं हैं उनका अदृष्ट बचा नहीं आगे जन्म लेने को, तो उनका अदृष्ट नहीं बचा तो उनको राग भी नहीं होगा, संसार में राग नहीं होगा तो उनका बंधन भी नहीं होगा, ऐसे व्यवस्था बन जाएगी। तो यदि ऐसा वो कहे तो सिद्धांति की ओर से अगला सूत्र है, बोलिए। तरहि न द्वयोः एक काल अयोगात् उपकारक भावः। उपकार्य का अर्थ होता है कार्य, उपकारक का मतलब कारण, उपकार्य उपकारक भाव, कार्य कारण संबंध।
तो इस तरह से सिद्धांति ने इसकी बात का उत्तर दिया कि इसमें कारण कार्य संबंध बनेगा ही नहीं क्षणिकवाद में, क्योंकि ये चर्चा क्षणिकवाद की चल रही है। भाष्य पढ़ते हैं, स्पष्ट होगा। भिन्न 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 काल संबंधात काल संबंधात अदृष्ट काले अदृष्ट काले अन्यः आत्मा अन्यः आत्मा बंध काले च बंध काले च अन्यो अन्यो वस्तुजातस्य वस्तुजातस्य क्षणिकत्वात् क्षणिकत्वात् क्षणिकवादे। क्षणिकवादे। तो सिद्धांति कहता है आपके क्षणिकवाद में ऐसा माना जाता है कि वस्तु जातस्य क्षणिकत्वात्, हर वस्तु क्षणिक है, एक क्षण तक उसका जीवन काल है। क्षणिक का मतलब ये, एक क्षण तक वो वस्तु रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आपके यहाँ जब हर वस्तु क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक है, वो भी एक क्षण जिएगी। तो जिस समय आत्मा ने कर्म किए थे उस समय तो आत्मा अलग ही थी। अब जब आगे फल भोगने का समय आएगा तो उस समय तो आत्मा अलग होगी, बदल जाएगी ना, पहले वाली तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए अन्य काले अदृष्ट काले अन्य आत्मा बंध काले च अन्यो। जब उसने कर्म किए तब अलग आत्मा थी, अब जब बंधन का समय आया तो आत्मा अलग हो गई, क्षण में तो नष्ट ही हो जाती है। इसलिए भिन्न भिन्न काल संबंधा, हर वस्तु का भिन्न भिन्न काल से संबंध होने के कारण आपके यहाँ तो कोई कारण कार्य संबंध बनेगा ही नहीं। कि आपने जैसा पिछले सूत्र में बताया, जिस जिसका अदृष्ट बचा हुआ है उसके कारण से उसको राग होगा। तो अदृष्ट और राग में कारण कार्य संबंध आपने बताया, ये बता करके आपने अपनी व्यवस्था बताई। जिस जिसका अदृष्ट बचा होगा उस अदृष्ट के कारण से उसका राग हो जाएगा, फिर जिस जिसको राग हो जाएगा विषयों में उसका फिर आगे बंधन होगा। ये कारण कार्य संबंध आपके यहाँ तो बनता ही नहीं। न ही कम अपि आत्मानं प्रति द्वयोः अदृष्ट बंधयोः उपकारक उपकार्य भावः कारण कार्य भावः निमित्त नैमित्तिक भावो वा संभवति। तो क्षणिकवाद के मान्यता के अनुसार किसी भी आत्मा के प्रति, कम अपि आत्मानं प्रति, किसी भी एक आत्मा के प्रति इन दोनों का अदृष्ट बंधयो, अदृष्ट का और बंधन का, उपकारक और उपकार्य भाव अर्थात कारण कार्य भाव अथवा निमित्त नैमित्तिक भाव संभव ही नहीं, क्योंकि वो एक ही क्षण तक तो रहता है आत्मा, अगले क्षण में तो खत्म ही हो जाता। तस्मात् क्षणिकवादे बंध मोक्ष व्यवस्था न उपपद्यते। इसलिए क्षणिकवाद में बंधन और मुक्ति की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं बनेगा किसका बंधन हो किसकी मुक्ति हो। अतएव तत्र न प्रावाहिक विषयोपरागो बंध हेतु। इसलिए तत्र इस क्षणिकवाद में जो आप बता रहे थे प्रवाह से जो विषयों का राग है, संबंध है, वो बंधन का कारण बनेगा, वो नहीं बन पाएगा। ये केवल कथन मात्र है, सिद्धांत आपका कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, इसलिए आपके यहाँ व्यवस्था नहीं बनती। सूत्र कार्तिक 31वां, द्वयोः एक काल अयोगात्, दो चीजों का क्षणिकवाद में एक काल से संबंध न होने के कारण उपकार्य उपकारक भाव न, वहाँ कार्य कारण भाव संबंध ही नहीं होता, सिद्ध ही नहीं होता। तो जब कारण कार्य संबंध सिद्ध नहीं होता तो कर्म फल की व्यवस्था, बंधन मुक्ति की व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी, वो ठीक नहीं बैठती। इसलिए वहाँ बंधन का हेतु कहना गलत। पुनराशंकते। फिर एक और आशंका करते हैं, सूत्र 32, पुत्र कर्मवत् इति चेत् भाष्यम पुत्रोत्पत्त्यर्थम
गर्भाधानादिकम गर्भाधानादिकं कर्म कर्म पुत्र कर्म। पुत्र कर्म। तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए जो गर्भाधान आदि कर्म किया जाता है उसका नाम है पुत्र कर्म। तस्मिन् तस्मिन् गर्भाधानादि गर्भाधानादि कर्मणि कर्मणि पुत्रस्य पुत्रस्य भिन्न भिन्न रूपाणि भिन्न भिन्न रूपाणि भवन्ति। भवन्ति। तो जैसे माता पिता संयोग करते हैं तो गर्भ स्थापन हो गया, तो 1 मास का गर्भ है, फिर 2 मास का है, फिर 3 है, फिर 4 है, हर मास का उसका रूप बदलता जाता है, विकास होता जाता है भ्रूण में। तो वहाँ अलग अलग रूप होते हैं पुत्र के, बालक के भ्रूण के शरीर के भिन्न भिन्न रूप होते जाते हैं हर मास में। तत्र तत्र पूर्वावस्था के पुत्रे पुत्रे कृतम कृतं संस्कार कर्म संस्कार कर्म परावस्था के पुत्रे पुत्रे व्यज्यते। व्यज्यते। तो जो मान लो 1 मास का बालक है, उसकी माता ने जो कुछ खाया पिया भोजन, तो वो उसके शरीर में लगेगा। फिर जब अगले महीने में बच्चा 2 मास का हो जाएगा, तो जो पहले महीने जो भोजन खाया था वो 2 मास वाले शरीर में काम आएगा, तभी तो विकास होता जाएगा ना। तो पिछला भोजन अगले अगले शरीर में जुड़ता जाएगा और उसका उपकारक बनता जाएगा, उसका कारण बनता जाएगा उसके विकास में। तो जैसे यहाँ व्यवस्था होती है, इसी तरह से पूर्व परयो पुत्र स्वरूपयो भिन्न भिन्नयो उपकारक उपकार्य भावो भवति। तो जैसे यहाँ पूर्व और पर, पहले महीने का और दूसरे महीने, एक दूसरे में इस तरह से पुत्र के स्वरूपों में भिन्न भिन्न स्वरूपों में एक दूसरे का कारण कार्य भाव बनता है। पिछला भोजन अगले शरीर के विकास का कारण बनता है। तद्वत् अदृष्ट बंधयोर भिन्न भिन्नयोर उपकारक उपकार्य भावो भविष्यति चेत उच्येत। तो बालक के दृष्टांत के समान अदृष्ट और बंध में भी जो भिन्न भिन्न काल में है, जैसे प्रथम मास में बालक का शरीर का जो कारण था वो द्वितीय मास के बालक के शरीर का कारण बना, ठीक है। तो ऐसे ही जब अदृष्ट था वो पूर्व काल में था, और जो बंधन होगा वो उत्तर काल में होगा। तो जैसे बालक के प्रथम मास का शरीर दूसरे मास के शरीर में कारण बनता है उसकी वृद्धि विकास में, ऐसे यहाँ भी कर्म जो है वो बंधन में कारण बन जाएगा। ऐसा यदि कहे तो पूर्व पक्षी इस तरह का दृष्टांत देकर अपनी बात कहे। बड़े चालाक होते हैं पूर्व पक्षी, ऐसे टेढ़ी बेढ़ी बात करते हैं, उल्टे सीधे दृष्टांत देके बहकाना चाहते हैं लोगों को। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ पुत्र कर्मवद इति चेत। यदि पूर्व पक्षी कहे पुत्र कर्म के समान अदृष्ट और बंधन में कारण कार्य संबंध हो जाएगा, तरही तो अब सिद्धांती उत्तर देता है, नास्ति ही तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते। तो कहते हैं न ही एतद युक्तम उक्तम यतः तत्र पुत्रस्य भिन्न भिन्न रूपेषु खलु स्थिरः एक आत्मा गर्भाधानात् आदेहपातम् अस्ति ही। सिद्धांति ने कहा कि आपका दृष्टांत गलत है, क्योंकि आपकी मान्यता तो यह है कि हर वस्तु क्षणिक है, एक क्षण से आगे टिकती नहीं, और जिस बच्चे का आप दृष्टांत दे रहे हैं वो तो स्थिर है, इसलिए आपका दृष्टांत आपकी मान्यता के विरुद्ध है। ये बात पकड़नी होती है न्याय दर्शन में, यही चीज़ सिखाई जाती है कि वो दृष्टांत गलत दे रहा।
कहीं हेतु गलत है, कहीं दृष्टांत गलत है, वो उसमें बहुत गड़बड़ करता है पूर्व पक्षी। तो यहाँ कह रहे हैं कि न ही एतदुक्तम युक्तम उक्तम, आपने ये बात ठीक नहीं कही। क्यों नहीं ठीक कही? यतः, क्योंकि तत्र पुत्रस्य, जो आपने दृष्टांत दिया पुत्र का, वहाँ पुत्र के भिन्न भिन्न रूपों में प्रथम मास का जो रूप है द्वितीय मास के रूप में कारण बनता है, द्वितीय मास वाला तृतीय मास में कारण बनता है। ये तो व्यवस्था तब होती है जब वहाँ स्थिर आत्मा होती है। एक आत्मा स्थिर है, वो शुरू से आखिर तक, तभी वो प्रथम मास का कारण बनता है द्वितीय मास के शरीर में, तब बात बनती है। तो वहाँ भिन्न भिन्न पुत्र के भिन्न भिन्न रूपों में स्थिर एक आत्मा, एक आत्मा स्थिर है, वो क्षणिक नहीं है। उस स्थिर आत्मा के कारण, जो कि गर्भाधान से लेकर जब तक शरीर मरेगा तब तक वो पूरी आत्मा स्थिर रहती है उसमें। जब तक शरीर जीवित रहेगा पूरे जीवन भर पूरी एक आत्मा स्थिर रहती है। उस स्थिर आत्मा की वजह से पिछला शरीर अगले शरीर का कारण बनता है। तो आपका तो दृष्टांत गलत है, आपके यहाँ तो क्षणिक है आत्मा, स्थिर तो आत्मा है ही। यो ही गर्भाधानादिना संस्कार कर्मणा संस्क्रियते, जो ये सब गर्भाधान आदि संस्कार कर्म से संस्कृत होती है, लाभान्वित होती है, वहाँ तो एक स्थिर आत्मा होती है। आपके यहाँ सब कुछ क्षणिक है, इसलिए आपकी ये मान्यता गलत है। ये दृष्टांत आपने ठीक नहीं दिया। 33वें सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है, न, आपकी बात ठीक नहीं है। अस्ति ही तत्र एक स्थिर आत्मा, उस पुत्र वाले दृष्टांत में तो वहाँ एक स्थिर आत्मा है जो पूरा जीवन भर चलती है। यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते, जो इन संस्कारों से लाभ उठाती रहती है। तो वहाँ कारण कार्य भाव संबंध सिद्ध होता है, वहाँ तो स्थिरता है। आपके यहाँ तो स्थिरता है नहीं, इसलिए कारण कार्य संबंध क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं होता। तो ये उसका भी उत्तर हो गया पिछली शंका का। अब 34वां, पुनः पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। तो फिर से पूर्व पक्ष की तरफ से ये बात कही जाती है। अब इनका सही सिद्धांत प्रस्तुत होगा इस सूत्र में, क्षणिकवादियों का। 34वां सूत्र बोलिए, स्थिर कार्य असिद्धेय क्षणिकत्वम्। भाष्यम्, स्थिर कार्यस्य अनुपलब्धे कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि स्थिर कार्यस्य स्थिर परिणामस्य अभावात् वस्तुमात्रस्य क्षणिकत्वं संभवति। पूर्व पक्षी कहता है स्थिर कार्य से अनुपलब्ध है। दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। एटम्स में गति चल रही है, ठीक है ना। तो स्थिरता तो कहीं भी नहीं है, हर वस्तु में गति है, परिवर्तन है। कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि, किसी भी एक वस्तु में स्थिर कार्यस्य स्थिर परिणामस्य अभावात्, स्थिरता का अभाव होने से स्थिरता तो कहीं भी नहीं है। इसलिए वस्तु मात्रस्य क्षणिकत्वं संभवति। हर वस्तु क्षणिक, हर वस्तु में गति है, हर वस्तु में परिणाम है, हर वस्तु में परिवर्तन है, इसलिए हर चीज क्षणिक है, ऐसा मानना चाहिए। तस्मात् आत्मनो अपि क्षणिकत्वं विज्ञेयम्। इसलिए आत्मा को भी क्षणिक ही मानना जानना चाहिए, हर चीज क्षणिक है। सूत्रार्थ हुआ, स्थिर कार्य असिद्धे क्षणिकत्व। संसार में किसी भी कार्य वस्तु में स्थिरता उपलब्ध न होने से यही बात ठीक है कि हर वस्तु क्षणिक है, हर चीज एक क्षण तक ही टिकती है, अगले ही क्षण उसका स्वरूप बदल जाता है, वो पहली वाली नष्ट हो जाती है और दूसरी वाली नई आ जाती है। ऐसा इनका सिद्धांत है। पुनरुत्तरयति, तो सिद्धांति इसका फिर से उत्तर देता है पूर्व पक्ष की बात का। सूत्र 35, न प्रत्यभिज्ञा बाधात्। भाष्यम्, वस्तुमात्रस्य क्षणिकत्वं न
पूर्व पक्षी ने अभी कहा था हर वस्तु क्षणिक है। सिद्धांती कहता है हर वस्तु क्षणिक नहीं है। ओम। कुतः कुतः प्रत्यभिज्ञाया प्रत्यभिज्ञाया बाद प्रसंगा। बाद प्रसंगा। देखो कितने अच्छे अच्छे उत्तर लाते हैं ढूंढ ढूंढ के सिद्धांती हैं। वो कहता है हर चीज़ क्षणिक है। अब ये तो ठीक है, परिवर्तन तो है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो है, परंतु परिवर्तन होते हुए भी वो वस्तु पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती। वो पिछली वाली बची रहती है, बची भी रहती है और परिवर्तन भी होता रहता है। सत्य तो ये है, वैदिक पक्ष तो यही है। भले ही उसमें थोड़ा थोड़ा अवयवों में गति होती है, उसमें घिसावट भी होती है, वृद्धि ह्रास सब कुछ होता है, पकना गलना सड़ना कच्चा होना सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो वस्तु वही रहती है, पूरी तरह नष्ट नहीं होती। ऐसा कहना चाहता है सिद्धांत। तो सिद्धांती कहता है कि हर वस्तु क्षणिक नहीं है। कुतः क्योंकि प्रत्यभिज्ञाया बाद प्रसंगात, यदि हर वस्तु क्षणिक हो जावे तो ये जो पहचान होती है, प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है पहचान। आप पहचान लेते हैं ये मेरी बोतल, आप पहचान लेते हैं ये मेरी चप्पल है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा घर है, आप पहचान लेते हैं। अगर हर वस्तु क्षणिक होती तो आप सुबह ऑफिस गए और शाम को लौट कर आए, तब तक आपका घर तो नष्ट हो जाएगा। आप पहचानेंगे कैसे मेरा घर कौन सा है? तो किसी के भी घर में घुस जाएंगे तो अव्यवस्था होगी ना। पर क्या आप पहचानते हैं या नहीं मेरा घर कौन सा है? पहचानते हैं। मेरी घड़ी कौन सी है, मेरी चप्पल कौन सी है, मेरा फ़ोन कौन सा है, सब पहचानते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु सुबह से शाम तक वही है, अभी नष्ट नहीं हुई। वही की हुई है तभी तो पहचान लिया। तो प्रत्यभिज्ञा का बाद प्रसंग आने से, अर्थात प्रत्यभिज्ञा नष्ट हो जाने से आपकी बात ठीक नहीं है, जबकि प्रत्यभिज्ञा देखी जा रही है। या एषा प्रत्यभिज्ञा भवति बाल्ये यो अहम आसम स एव अहम यौवने अपि स एव अहम वार्धक्ये अपि। तो ये जो पहचान होती है, प्रत्यभिज्ञा होती है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पहचान लेना है, आइडेंटिटी। कोई और शब्द देखेंगे, अभी ठीक से आ नहीं रहा पकड़ में। खैर, तो हम अपनी वस्तु पहचान लेते हैं, हम खुद को भी पहचानते हैं। जैसे हम पहचानते हैं कि जो मैं बचपन में था 5 साल की उम्र में, आज मैं वही 25 साल में जवान हूँ, तो 5 साल से 25 साल तक मैं वही का वही हूँ। ये हर व्यक्ति अपने बारे में महसूस करता है कि जो मैं 5 साल की उम्र में था वही मैं 25 साल में भी हूँ, और अब मैं 50 का हो गया तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मैं 5 में था वही मैं 25 में था, वही अब मैं 50 में हूँ। और 80 का हो जाऊँगा तब भी यही कहूँगा, हाँ मैं वही तो हूँ 80 साल का, वही जो 5 साल का था वही तो मैं हूँ। तो मैं बदला कहाँ? नष्ट तो हुआ नहीं। इस प्रकार से जो मैं बचपन में था वही जवानी में हूँ, वही मैं बुढ़ापे में हूँ, मैं वही का वही हूँ। यह एव अहम प्रातः आसम स एव अहम सायं अपि अस्मि। जो मैं सुबह था वही मैं शाम को हूँ, सुबह से शाम तक मैं वही का वही हूँ, मैं बदल तो गया नहीं। यह एव अहम सायं शयन वेलायाम आसम स एव अहम प्रातः जागरण वेलायाम अपि अस्मि। तो जो मैं कल शाम को सोया था, आज जब सुबह उठा तब भी मैं वही हूँ। मैं वही हूँ जो रात को सोया था वही उठा हूँ, कोई दूसरा नहीं बदल गया मैं। इति या एषा प्रत्यभिज्ञा पुनः स्मृति स्वविषया भवति तस्याह बाद प्रसंग दोषः स्यात्। तो ये जो हमें प्रत्यभिज्ञा होती है अपने ही बारे में, पुनः स्मृति होती है, हम दोबारा अपने आप को याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि मैं वही हूँ। इस प्रकार से जो होती है, यदि सब कुछ क्षणिक मान लिया जावे तो
इसका बाद प्रसंग दोष आएगा, ये फिर प्रत्यभिज्ञा नष्ट हो जाएगी, फिर ये पहचान नहीं रहेगी कि मैं वही हूँ। फिर तो हर सेकंड में नया व्यक्ति होगा तो पहचान तो रहेगी भी नहीं, किसी भी चीज़ की किसी को भी पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो रहता ही एक सेकंड है। और पहचान के लिए आवश्यक है कि पिछली चीज़ उसने देखी हो, वो उसको याद भी हो, और अब फिर उसको देख रहा हो, तब जाके पहचान बनेगी। पहले देखी हो, अब भी देख रहा है, और उसको याद भी हो कि हाँ हाँ ये वही चीज़ है जो मैंने पहले देखी थी। इतनी सब स्मृति लाने के लिए उसको एक सेकंड में तो नहीं हो पाएगा, कई सेकंड तक उसको जीवित रहना पड़ेगा, तब जाके वो पहचान पाएगा। तो यहाँ तो 80 साल तक भी पहचान रहे हैं अपने आप को। इसका मतलब है कि 80 साल तक वही आत्मा है, वही व्यक्ति है, वो नष्ट नहीं हुआ। तस्मात् आत्मा आत्मा स्थिर स्थिर अस्ति अस्ति न क्षणिका। न क्षणिकः। इसलिए आत्मा स्थिर है, क्षणिक नहीं है। क्षणिकवादे क्षणिकवादे विषयोपरागो विषयोपरागो न बंध हेतु। न बंध हेतुः। इसलिए क्षणिकवाद में जो बंधन का कारण विषयों का राग बताया, संबंध बताया, वो सिद्ध नहीं हो रहा, वो सिद्ध नहीं होता, वो गलत है। फिर अगली सूत्रार्थ ये बनता है न प्रत्यभिज्ञा बाधात। हर चीज क्षणिक नहीं है। यदि हर चीज क्षणिक मान ली जाए तो प्रत्यभिज्ञा नष्ट हो जाएगी, पहचान खत्म हो जाएगी, जबकि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे हैं पहचान होती है। सूत्र 36 अन्यच्च अन्यच्च श्रुति न्याय श्रुति न्याय विरोधाच्च। विरोधाच्च। और भी इस पक्ष में दोष आते हैं। क्षणिकवाद में क्या क्या दोष आते हैं वो आगे बता रहे हैं। भाष्य श्रुति विरोध प्रसंगात् श्रुति विरोध प्रसंगात् तथा तथा न्याय विरोध प्रसंगात् तथा न्याय विरोध प्रसंगात् अपि अपि न आत्मा न आत्मा क्षणिकः। क्षणिकः। इस क्षणिकवाद में एक तो श्रुतियों से विरोध आएगा, शास्त्र वचन जो है वो कुछ और कह रहे हैं और क्षणिकवादी कुछ और कह रहा है, दोनों में टकराव होगा। और न्याय विरोध प्रसंगादपि, और जो न्याय का जो व्यवहार चलता है दुनिया में, संसार में, उससे भी विरोध आएगा। अगर हर चीज़ को क्षणिक माना जाए तो फिर व्यवहार में सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं है, वो स्थिर है, ऐसा ही मानना ठीक है। श्रुतिस्तावत् श्रुतिस्तावत् आत्मा आत्मा स इतः स इतः प्रयन्नेव प्रयन्नेव पुनर्जायते। पुनर्जायते। तो पहले श्रुति का उदाहरण देते हैं। श्रुति मतलब कोई शास्त्र वचन, कोई उपनिषदों का वचन, कोई ब्राह्मण ग्रंथों का वचन, कोई वेदों का वचन, इसको श्रुति नाम से कहते हैं। और जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, या दर्शन शास्त्र हैं, इनको स्मृति नाम से कहते हैं। दर्शनों को भी स्मृति के अंतर्गत मानते हैं, उपनिषदों को श्रुति के अंतर्गत मानते हैं। ऐसा गुरु शिष्य परंपरा से सीखने को मिला। तो श्रुतियों से विरोध दिखलाते हैं कि पहली श्रुति ये कह रही है, जो आत्मा है, आत्मा के बारे में, स इतः प्रयन्नेव, वो आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ करके जब जाता है, मरने के समय जब शरीर छोड़ के जाता है, तो पुनर्जायते, वो फिर दूसरा जन्म धारण करता है, यहाँ से मर के दूसरा जन्म लेता है। मरने का मतलब ये शरीर छोड़ देता है, आत्मा तो मरता नहीं। मरने का अर्थ इतना ही है, ये शरीर छोड़ देना, और पुनर्जायते, दूसरे शरीर को धारण कर लेना। मूल रूप से ना तो आत्मा मरता है ना पैदा होता है, बस शरीर के साथ संयोग और वियोग होता रहता है। तो इस शरीर से वियोग होगा, ये होगी मृत्यु, और अगले शरीर से आत्मा का संयोग होगा, ये होगा जन्म। तो श्रुति कह रही है जब आत्मा यहाँ से छोड़ के जाता है तो अगले शरीर में जुड़ जाता है, वहाँ उसका दूसरा जन्म हो जाता है, तो आत्मा स्थिर हुआ, क्षणिक तो हुआ नहीं। तो इस श्रुति से आपकी मान्यता का विरोध आता है, इसलिए आपकी मान्यता ठीक नहीं है। श्रुति वचन सत्य होता है, वो सच्चे ग्रंथ हैं, सारे सच्चे लोगों ने लिखे हैं, ऋषि मुनियों ने, और इन सब का मूल आधार वेद है। वेद भी ईश्वर का वचन है, वेद सत्य है, क्योंकि ईश्वर झूठ कभी बोलता नहीं, इसलिए जो सत्य वचन है वो प्रामाणिक अधिक है। आपकी मान्यता यदि उनसे टकराती है तो आपकी मान्यता गलत मानी जाएगी। श्रुति शास्त्र वचन गलत नहीं हो सकता, वो सत्यवादियों का वचन है।
तो एक दोष ये बताया कि इस श्रुति से विरोध आएगा। दूसरी श्रुति का उदाहरण देते हैं। अविनाशी वा, अविनाशी वा, अरे अरे अयम आत्मा, अयम आत्मा, अनुच्छित्ति धर्म। अनुच्छित्ति धर्म। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में दूसरा प्रमाण दिखाया कि अरे भाई सुनो ध्यान से, अयम आत्मा अविनाशी, ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, ये नष्ट नहीं होता, ये मरता नहीं, खत्म नहीं होता। ये अनुच्छित्ति धर्म, इसका विच्छेद नहीं हो सकता, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसके खंड खंड नहीं हो सकते। तो जब तक खंड खंड नहीं होंगे तब तक वस्तु नष्ट नहीं होगी। किसी वस्तु के विनाश का कारण होता है उसके अवयवों का विभाग हो जाना, उसके अवयव टुकड़े अलग अलग हो जाएं तो उसका नाश हो जाता है। जैसे रेलगाड़ी, इसके 1000 टुकड़े कर दो, रेलगाड़ी नष्ट हो जाएगी। एक मकान है, उसमें डायनामाइट लगा दो, फोड़ दो, उसके सारे टुकड़े अलग हो जाएंगे, मकान खत्म हो जाएगा। तो टूटने की बात, नष्ट होने की बात वहाँ आती है जहाँ पर अनेक टुकड़ों से मिलकर कोई चीज़ बनी हो। क्या आत्मा कोई टुकड़े जोड़ करके बनाया है? आत्मा कोई टुकड़े जोड़ के तो बनाया नहीं, इसलिए आत्मा नष्ट होने वाला नहीं। तो अनुच्छित्ति धर्म, ये अविनाशी धर्म वाला है, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता। ऐसा ही ईश्वर है, ईश्वर भी अखंड रूप है, उसमें भी खंड नहीं है, तो वो भी नष्ट नहीं होने वाला। तो ये प्रसंग जीवात्मा का था, इसलिए हम यहाँ जीवात्मा तक सीमित करेंगे अर्थ कि आत्मा अनुच्छित्ति धर्म वाला है, इसके विभाग टुकड़े खंड नहीं हो सकते। तो ये 2 श्रुतियों के प्रमाण दिए और बतलाया कि आपकी मान्यता इन श्रुतियों के विरुद्ध है, इसलिए आपकी मान्यता गलत है। अब आगे पढ़ते हैं। न्याय विरोधात्, न्याय विरोधात्, तर्क विरोध, तर्क विरोध, प्रसंगादपि, प्रसंगादपि। तो न्याय से अर्थात तर्क से भी विरोध आता है आपकी बात में, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं। क्या विरोध आता है तर्क से, बताते हैं। भोक्तु कामः सन्, भोक्तु कामः सन्, पुरुषो, पुरुषो भोग साधनम, भोग साधनम, पूर्वम, पूर्वम अनुतिष्ठति। अनुतिष्ठति। एक व्यक्ति पहले कामना करता है कि मुझे कार की सैर करनी, मुझे कार खरीदनी, और कार खरीद लूँगा तो बस में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, आराम से जाऊँगा। वहाँ ट्रैफिक होता है, बस में धक्का मुक्की होती है और भीड़ भाड़ होती है, सुविधा नहीं होती है, कभी खड़े खड़े जाना पड़ता है। अपनी कार में मज़े से जाएंगे, आराम से सुख से बैठ के जाएंगे। वो सुख की कामना करता है, इसलिए वो कार खरीदने की बात सोचता है। तो भोक्तु कामः सन् पुरुषः, भोगने की कामना वाला होकर पुरुष व्यक्ति भोग साधनम पूर्वम अनुतिष्ठति, पहले वो भोग के साधन को खरीदता है, प्राप्त करता है, पैसे कमाता है, कार खरीदता है और पैसे कमाता है 8 साल तक, तब जाके कार आती है। 6-8 साल मेहनत करके तब कार खरीद पाता है। अगर सब कुछ क्षणिक होता तो जिसने वो कार का सुख लेने की कामना की थी वो तो मर गया कब का, और कार कोई और खरीद रहा है और भोगेगा कोई और तो वो तो सारा विरुद्ध हो गया ना, उसकी योजना तो सारी फेल हो गई। जिसने योजना बनाई थी मैं कार खरीदूंगा, उसका सुख लूंगा, इसलिए पश्चात स एव, पश्चात स एव तत्फलम, तत्फलम भोग रूपम, भोग रूपम भुंक्ते। भुंक्ते। तो पहले वो 6-8 साल मेहनत करता है, कार खरीदता है, फिर वो कार का लाभ उठाता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल, फिर वो उसका फल भोगता है। तो न्याय क्या कहता है? यह कर्ता स भोक्ता स भोक्ता इति न्याय। इति न्याय। न्याय की बात तो यही है, जो कर्म करे उसी को फल मिलना चाहिए। अब आपकी मान्यता में क्षणिकवाद में तो खरीदेगा कोई और उसका सुख उठाएगा कोई और, तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना, ये बात आपकी न्याय के विरुद्ध है। न्याय कहता है जो कर्म करे उसी को फल मिलना चाहिए। यदि साधन अनुष्ठान काले भिन्न फल भोग काले भिन्न तर्हि कह साधनानि अनुतिष्ठे। अगर साधन अनुष्ठान काल में भिन्न व्यक्ति हो, पुरुषार्थ करते समय कोई और हो और फल भोगते समय कोई दूसरा बदल जाए, तो इतना पुरुषार्थ कौन करेगा? 8 साल मेहनत कौन करेगा? उसको तो फल मिलेगा ही नहीं क्षणिकवाद में।
युद्ध में कोई और जाए लड़ने के लिए और मेडल मिले किसी और को, तो कौन जाएगा युद्ध में लड़ने? कोई भी नहीं जाएगा। इसलिए कहा साधनानि अनुतिष्ठेत, कौन मेहनत करेगा, पुरुषार्थ कौन करेगा पैसे कमाने के लिए? ये तदा तदा लोक व्यवहारो लोक व्यवहारो नोपलभ्यते नोपलभ्येत। नोपलभ्येत। एक ही मात्रा पतली है, हल्की है, थोड़ी ठीक कर लेना। हाँ फिर से बोलिए। तदा तदा लोक व्यवहारो नोपलभ्येत नोपलभ्येत विनष्टो भवेत्। विनष्टो भवेत्। तो क्षणिकवाद की मान्यता के अनुसार तब तो लोक व्यवहार सारा बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोई सेना में जाएगा नहीं युद्ध लड़ने, कोई ऑफिस में जाएगा ही नहीं काम करने, क्योंकि उसको फल तो मिलना नहीं, फल तो किसी और को मिलेगा, तो वो काम भी कोई क्यों करेगा, सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। ठीक है। ओम। प्रसिद्धम च को नाम अनुपभोग्ये कर्मणि तत्साधने वा प्रवर्तते। तो ये कहावत प्रसिद्ध है, को नाम अनुपभोग्य कर्मणि तत्साधने वा प्रवर्तते। जिस कर्म का फल भोगने को ही नहीं मिलेगा, तो कौन ऐसा होगा बुद्धिमान जो उस कर्म में जोर लगाएगा या उसके प्राप्ति के साधन में जोर लगाएगा? कौन बुद्धिमान होगा जब फल तो मिलना ही नहीं? तो ऐसा कोई नहीं होगा। इसलिए वो न्याय के अनुकूल होना चाहिए, तब तो कोई व्यक्ति मेहनत करेगा। उपलभ्यते च एषः व्यवहारः यत् अधुना साधनम अनुतिष्ठेयम यतः पश्चात् फलम भुंजीय। तो ये व्यवहार हम रोज देखते ही हैं। लोग पैसे कमाते हैं और भविष्य के लिए जमा करके रखते हैं, बुढ़ापे में काम आएंगे। और रोज रोज कौन ऑफिस जाएगा बुढ़ापे में? बुढ़ापे के लिए रखते हैं जमा करके, बाद में खाएंगे। अगर क्षणिकवाद होता तो ये जमा क्यों करते? किसके लिए जमा करते? तो हमारे तो काम आएगा नहीं, कोई और ही खाएगा, तो हम क्यों जमा करें? तो ये व्यवहार रोज देखा जाता है कि अब मैं कमा लेता हूँ, बाद में आराम से बैठ के खाऊंगा। तस्मात् न क्षणिकः आत्मा। इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं। सूत्रार्थ श्रुति न्याय विरोधाच्च। श्रुति और न्याय से विरुद्ध होने के कारण क्षणिकवाद ठीक नहीं है। शोर आता है, थोड़ा सा दरवाजा बंद कर लो। हाँ जी, ये हो गया 36 पूरा हो गया ना। 37 अथ च दृष्टांत असिद्धेश्च। और अगली बात कहते हैं, क्षणिकवाद में दृष्टांत भी सिद्ध नहीं होता। कोई बात अपनी सिद्ध करना चाहता हो तो उसकी सिद्धि के लिए कोई दृष्टांत, कोई प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। तो क्षणिकवाद में तो आपका दृष्टांत ही सिद्ध नहीं होता। तो जब तक दृष्टांत सिद्ध नहीं होता तब तक पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। भाष्यम क्षणिकवादे दृष्टान्तस्य असिद्धत्वादपि क्षणिकवाद में दृष्टांत की असिद्धि होने से भी क्षणिकवाद ठीक नहीं। यतः क्षणिक पक्ष स्थापनायाम पूर्वम हेतुम प्रदाय पश्चात् तस्य दृष्टान्तेन भाव्यम। तो दृष्टांत की सिद्धि नहीं होती क्षणिकवाद में। कैसे? यतः क्योंकि क्षणिक पक्ष स्थापनायाम, क्षणिक पक्ष की स्थापना करने में जो क्षणिकवाद को स्थापित करना चाहता है, इस प्रक्रिया में पूर्वम हेतुम प्रदाय, पहले हेतु प्रस्तुत करे। तो प्रतिज्ञा तो कर दी उसने कि सर्वम क्षणिकम, हर चीज क्षणिक है।
अब इसकी सिद्धि के लिए हेतु लाओ। तो पहले हेतु रख करके प्रस्तुत करके पश्चात तस्य दृष्टांतेन भाव्यम, उसके पश्चात उसका दृष्टांत देना चाहिए। तो पंचव्यव न्याय दर्शन में ऐसे ही चलता है, पहले स्थापना कर दी पक्ष की, फिर हेतु लाओ, फिर दृष्टांत लाओ। यद्वा कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कहीं, जैसे कि पूर्वम दृष्टांतम उदाहृत्य पश्चात खलु हेतु प्रदीयेत। चलो कभी उल्टा भी मान सकते हैं कि पहले दृष्टांत दे दे करके बाद में वो हेतु बता दे, कहीं ऐसा भी हो सकता है, वो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। पर देने तो दोनों ही पड़ेंगे, हेतु भी और दृष्टांत भी। चाहे पहले हेतु और बाद में दृष्टांत दो, चाहे पहले दृष्टांत और बाद में हेतु दो, कैसे भी करो, प्रस्तुत तो दोनों ही करने होंगे, हेतु भी और दृष्टांत भी। एवं उभय विध प्रक्रमेण अपि दृष्टान्तस्य तद्विषये सिद्धि न भविष्यति। तो चाहे वो दो में से कोई भी क्रम अपनाए पूर्व पक्षी, उसके पक्ष में दृष्टांत की अपने विषय को सिद्ध करने में सिद्धि नहीं हो पाएगी, अर्थात वो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। यतो ही यदा पूर्वो हेतु प्रदान कालः पश्चात स्यात् दृष्टांत साधन कालः। तो दृष्टांत की सिद्धि क्यों नहीं हो पाएगी? यतो ही क्योंकि जब पहले हेतु देने का काल होगा और बाद में दृष्टांत देने का, दृष्टांत से सिद्धि करने का काल होगा, जब ये बात करेगा, इस पद्धति से चलेगा, तो क्या होगा? तयोर हेतु दृष्टान्तयोः पूर्वोत्तर कालस्थयोः क्षणिकत्वात् न संबंधः संभवति। ठीक है ना? तो पहले हेतु रखेंगे, फिर दृष्टांत रखेंगे, तब उन दोनों का, हेतु और दृष्टांत का, जो कि पूर्व और उत्तर काल में स्थित है, हेतु पहले काल में है, दृष्टांत बाद के काल में है, तो उनका संबंध ही नहीं जुड़ेगा क्षणिक होने से। न संबंध संभवती, उनका संबंध सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। जब हेतु रखेंगे तो दृष्टांत नहीं होगा, जब दृष्टांत आएगा तो हेतु मर जाएगा, हेतु तब तक मर जाएगा, तो संबंध कैसे जुड़ेंगे? किस हेतु का कौन सा दृष्टांत? तालमेल नहीं जुड़ेगा। यद अस्य हेतु अयम दृष्टांतः, तो इस तरह का ये संबंध नहीं बन पाएगा कि इस हेतु का ये दृष्टांत है, उनका संबंध जुड़ना चाहिए, वो नहीं जुड़ पाएगा। पूर्वस्य हेतोः क्षणिकत्वात् स न उत्तर कालम दृष्टांतम संबद्धुम शक्नुयात्। पूर्व हेतु के क्षणिक होने से, पूर्व काल में हेतु प्रस्तुत किया प्रथम क्षण में, वो क्षणिक होने से स वह हेतु उत्तर कालम दूसरे क्षण में प्रस्तुत किए गए दृष्टांतम संबद्धुम न शक्नुयात्, दूसरे क्षण वाले दृष्टांत को संबद्ध होने में समर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो मर ही जाएगा। अथ यदा पूर्वम उपस्थापितो दृष्टान्तः पश्चाच्च हेतुर्दत्तः तदा सदृष्टान्तः स्व उत्तरकालेन हेतुना न अभिसंबध्येत। तो दूसरे पक्ष में यदि दृष्टांत को पहले प्रस्तुत करें, ठीक है, पूर्वम उपस्थापितो दृष्टांत, दृष्टांत पहले प्रस्तुत कर दिया, पश्चात हेतुर्दत्त, हेतु बाद में दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया। इस पक्ष में भी तदा सदृष्टांत, वो जो दृष्टांत है जो पहले प्रस्तुत किया गया, स्व उत्तर कालेन हेतुना न अभिसंबध्येत, वो बाद में प्रस्तुत किए गए हेतु के साथ जुड़ नहीं पाएगा।
क्योंकि जब हेतु आएगा तब तक दृष्टांत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए संबंध नहीं जोड़ पाएगा। एवं अपि स्यात् दृष्टांत असिद्धि तस्य क्षणिकत्वात्। तो दृष्टांत बाद में दो तो जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हेतु जब रखा है तब तक दृष्टांत है ही नहीं, और हेतु दृष्टांत पहले दिया और फिर जब हेतु देंगे तब तक वो मर जाएगा। तो दृष्टांत की सिद्धि तो ना पहले हुई ना बाद में, किसी भी पक्ष में नहीं हो पाई। तस्मात् क्षणिकवादो न साधु, इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं। तत्र न ही स्यात् बंध मोक्ष व्यवस्था, इसलिए क्षणिकवाद की मान्यताओं के आधार पर बंधन मुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए वो ठीक नहीं है। तो बात तो यही चल रही थी कि बंधन का कारण क्या है, इस प्रसंग में ये सारी चर्चा चली। क्षणिकवाद की मान्यता सिद्ध नहीं हो पाई। सूत्र का अर्थ है दृष्टांतासिद्धेश्च, दृष्टांत की असिद्धि होने से भी ये पक्ष ठीक नहीं है क्षणिकवाद, वहां बंध मोक्ष की स्थिति व्यवस्था नहीं बनेगी। फिर और एक बात कहते हैं इसी संदर्भ में, सूत्र 38, अथ च युगपत् जायमानयोर न कार्य कारण भाव समाने क्षणे काले वा जायमानयोः पदार्थयोः अस्य इदं कारणं कार्यं वा न व्यवतिष्ठते। समान काल में या समान क्षण में दो चीजें उत्पन्न हुई एक साथ, एक ही क्षण में जो दो वस्तुएं पैदा होती हैं, उन दोनों में ये इसका कारण है और ये इसका कार्य है, ये व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि कारण कार्य आगे पीछे होने चाहिए। ये नियम है। दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, क्या दोनों एक दूसरे का बाप बेटा है? वो तो एक साथ हुए ना, तो बाप पहले होना चाहिए, बेटा बाद में। कारण कार्य तो आगे पीछे होते, एक साथ नहीं होते। तो जो कारण कार्य होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, और जो एक साथ होते हैं वो कारण कार्य नहीं होते। यहाँ पर ये बात समझाई। यतः कार्यात् पूर्वमेव कारणेन भवितव्यम्, क्योंकि नियम ये कहता है सृष्टि का कि कार्य से कारण पहले ही होना चाहिए, तभी वो कारण माना जाएगा जो पहले हो। कार्यं च कारणात् पश्चात् एव प्रवर्तते, और जो कार्य है वो कारण के पश्चात ही हो सकता है, तभी उनमें संबंध बनता है कारण कार्य का, आगे पीछे होना चाहिए। अतएव हेतु दृष्टान्तयोर अपि न योगपद्यम समान क्षणत्वम भवितुम अर्हति। तो ये भी हेतु दृष्टांत भी वैसे ही है, कार्य कारण के तुल्य। जब कार्य कारण एक क्षण में नहीं हो सकते, आगे पीछे होते हैं, तो इसी कारण से, इसी प्रकार से हेतु और दृष्टांत भी एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते, उनमें भी आगे पीछे क्रम होना चाहिए, तभी वो ठीक व्यवस्था कर पाएंगे, किसी बात को सिद्ध कर पाएंगे। न ही एकस्मिन् क्षणे तयोः हेतु दृष्टांत भाव निश्चय संभवति। एक क्षण में उन दोनों का स्वरूप का निश्चय नहीं हो सकता कि ये हेतु है, ये दृष्टांत है। ये हेतु है, ये इसका दृष्टांत है, दोनों का ये तालमेल है। इतनी बातें एक सेकंड में नहीं जानी जा सकती। तत्र पौर्वापर्यस्य अवश्यम भावात्, तो उनमें पौर्वापर्य आगे पीछे होना ये अवश्यम भावी है, निश्चित रूप से होना ही चाहिए, तभी समझ में आएगा कि ये हेतु है, ये दृष्टांत है। एक सेकंड में इतना काम नहीं हो सकता।
तस्मात् क्षणिकवादे क्षणिकवादे बंधस्य बंधस्य केनापि सह कार्यत्व अनुपपत्तिः। इसलिए क्षणिकवाद में बंधन का किसी भी पदार्थ के साथ कार्यत्व की असिद्धि है। बंधन का कोई भी कारण सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्य कारण होते ही नहीं, एक साथ हो ही नहीं सकते। और वो हर वस्तु वहां पर एक ही सेकंड जीती है, एक सेकंड में तो मर ही जाती है, तो कारण कार्य तो बन ही नहीं पाएगा क्षणिकवाद में। इसलिए ये मान्यता ठीक नहीं। सूत्रार्थ सुनिए 38 का। युगपत जायमानयोः, जो दो वस्तुएं एक साथ उत्पन्न होती हैं, उन दोनों में कार्य कारण भाव न, उनमें कार्य कारण भाव संबंध नहीं होता। तो क्षणिकवाद में कार्य कारण भाव संबंध इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह हर वस्तु एक ही सेकंड तक टिकती है। यदि 2 सेकंड टिके तो मान लेंगे पिछले सेकंड वाली कारण और अगले सेकंड वाली कार्य। वहाँ ये मान्यता तो है ही नहीं, इसलिए उनकी बात ठीक नहीं। 39वां सूत्र। यतः पूर्व अपाये उत्तर अयोगात्। कहते हैं यदा सर्वं क्षणिकं तदा पूर्वस्य अपाये नाशे सति तद उत्तरवर्तिनः उत्पन्नस्य तेन नष्टेन पदार्थेन सह अयोगात् संबंध अभावात् न स पूर्वः पदार्थः तस्य उत्तरस्य कारणम्। सिद्धांती कहते हैं यदा सर्वं क्षणिकम, पूर्व पक्षी के मत में जब हर वस्तु क्षणिक है, एक ही क्षण तक टिकती है, आगे टिकती नहीं, तदा पूर्वस्य अपाये नाशे सति, तो पहले क्षण वाली वस्तु का नाश होने पर तद उत्तरवर्तिनः उत्पन्नस्य, उसके पश्चात दूसरे सेकंड में जो नई चीज पैदा हुई, उस दूसरे क्षण वाले उत्पन्न पदार्थ का तेन नष्टेन पदार्थेन सह अयोगात्, पूर्व क्षण में जो वस्तु नष्ट हो गई उसके साथ दूसरे पदार्थ का कोई संबंध होगा नहीं। तो क्योंकि काल दोनों का अलग अलग है, इसलिए उत्तर काल वाले पदार्थ का पूर्व काल वाले नष्ट हो चुके पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं बनता। और संबंध न बनने से संबंध अभावात न स पूर्व पदार्थः तस्य उत्तरस्य कारण, इसलिए पहले वाला पदार्थ दूसरे पदार्थ का कारण नहीं बन सकता। दूसरी बात, अथ च न उत्तरः पदार्थः तस्य पूर्वस्य पदार्थस्य कार्यमस्ति। जैसे पहला पदार्थ दूसरे का कारण नहीं है, ऐसे ही दूसरा पदार्थ पहले का कार्य भी नहीं है, क्योंकि संबंध तो बनता नहीं हो, एक सेकंड में तो संबंध बनता नहीं। इसलिए उत्तर पदार्थ यानी बाद वाला पदार्थ उस पहले पदार्थ का कार्य भी नहीं है। सर्वस्य क्षणिकत्वात् संबंध अभावात्, उनकी मान्यता में हर वस्तु क्षणिक होने से, और जब क्षणिक है तो आपस में किसी का संबंध नहीं बनता, इसलिए कोई किसी का कार्य और कोई किसी का कारण भी सिद्ध नहीं होता। तो यहाँ पर बंध मोक्ष की व्यवस्था ठीक नहीं बनती, यहाँ पर कोई बंधन का कारण सिद्ध नहीं होता। सूत्र का अर्थ बनता है पूर्व अपाये, पूर्व वस्तु नष्ट हो जाने पर उत्तर अयोगात, दूसरी वस्तु के साथ उसका कोई संबंध न बनने से क्षणिकवाद में कारण कार्य सिद्धांत ठीक नहीं है, कार्य कारण संबंध बनता ही नहीं। 40वां सूत्र। पुनश्च तद्भावे तद अयोगात् उभय व्यभिचारात् अपि न
भाष्य पढ़ते हैं। तस्य तस्य पूर्वस्य पूर्वस्य भावे भावे विद्यमाने विद्यमानत्वे 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 तस्य तस्य उत्तरस्य उत्तरस्य पदार्थस्य पदार्थस्य असंबंधात् असंबंधात् तदा तस्य विद्यमानत्वात् विद्यमानत्वात् कहते हैं तस्य पूर्वस्य भावे विद्यमाने विद्यमानत्वे, पूर्व क्षण वाले पदार्थ के विद्यमान होने पर, पहले क्षण में जो वस्तु थी वो उपस्थित है, विद्यमान है, उस समय में उत्तरस्य पदार्थस्य असंबंधात्, दूसरे क्षण वाले पदार्थ का उससे संबंध नहीं है क्योंकि वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। पहले क्षण में दूसरा तो अभी पैदा हुआ नहीं, एक ही वस्तु है पहले क्षण में। इस प्रकार से दूसरे का पूर्व के साथ संबंध न होने से तदा तस्य विद्यमानत्वात्, तब उस पहले वाले पदार्थ के विद्यमान होने से, प्रथम क्षण वाला विद्यमान, उभय व्यभिचारादपि न, एवं उभय व्यभिचारात् क्षणिकयोः पूर्व उत्तरयोः उभयथा अपि तयोः असंबद्धत्वात् कार्यकारण भावो न क्षणिकवादे संभवति। तो पिछले सूत्र में कहा था कि पूर्व के नष्ट होने पर दूसरा आता है तो उसका संबंध नहीं जुड़ता। अब इस सूत्र में ये कह रहे हैं कि जब दूसरा आता है तो तब पहला नष्ट हो चुका है, जब पहला था तो दूसरा नहीं था, जब दूसरा आया तो पहला नहीं रहा। तो दोनों ही तरह से हम विचार करते हैं। एवं उभय व्यभिचारात्, दोनों ही पक्षों में दोष आने से, व्यभिचार मतलब दोष, दोनों ही तरह से कैसे भी सोचो वो दोष ही आता है। उन दो का संबंध जुड़ ही नहीं पाता कभी भी। इसलिए क्षणिक योग, जो क्षणिक हैं, पूर्व उत्तर योग, पूर्व पदार्थ और उत्तर पदार्थ, पहले वाला पदार्थ और बाद वाला पदार्थ दोनों क्षणिक हैं। इन दोनों के क्षणिक होने से उभयथा अपि तयोः असंबद्धत्वात्, दोनों प्रकार से उन पदार्थों का संबंध सिद्ध न हो पाने के कारण कार्य कारण भावो न क्षणिकवादे संभवति, क्षणिकवाद में कार्य कारण संबंध सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये बात ठीक नहीं है, ये पक्ष ठीक नहीं है। सूत्र का अर्थ बनता है तद भावे तद अयोगात्, पूर्व क्षण वाले पदार्थ की विद्यमानता में तद अयोगात्, दूसरे पदार्थ जो कि दूसरे क्षण में आएगा उसका उससे संबंध न होने के कारण, उभय व्यभिचारादपि, दोनों ओर से दोष आने के कारण भी क्षणिकवाद ठीक नहीं। ये सूत्रार्थ हुआ। अच्छा, इसको थोड़ा और देखें हम। 39वें सूत्र में कहा था पूर्व अपाये उत्तर अयोगात्, पूर्व पदार्थ के नष्ट हो जाने पर बाद वाले से उसका संबंध नहीं होगा। तो ये द्वितीय क्षण की बात हुई। द्वितीय क्षण में प्रथम पदार्थ नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय क्षण में प्रथम नष्ट होगा और प्रथम के नष्ट होने पर द्वितीय क्षण वाले पदार्थ का प्रथम क्षण वाले से संबंध नहीं जुड़ पाया, एक पक्ष, ये एक हो गया। अब 40वें सूत्र में कहा तद भाव है, ये प्रथम क्षण की बात है। प्रथम क्षण में प्रथम वस्तु विद्यमान होने पर तद अयोगात्, दूसरा पदार्थ है ही नहीं, पहले क्षण में तो पहले ही पदार्थ है, तो उस कारण से दूसरा आया नहीं अभी तक, तो उससे संबंध नहीं जुड़ पाया। इस तरह से दोनों ओर से दोष आएगा। पुनः शंकयित्वा समाधत्ते, फिर से शंका करके सिद्धांति समाधान करेगा। सूत्र 42 पूर्व भावी मात्रे न नियमः। तो शंका तो है पूर्व भावी मात्रे, ये शंका का रूप है, और न नियमः ये उसका समाधान है।
पूर्व पक्षी ने अपनी मान्यता यूं रख दी, कारण कार्य संबंध को सिद्ध करने के लिए एक और चतुराई दिखा रहा हूँ कि देखो देखो हो जाएगा, कारण कार्य संबंध हो जाएगा हमारे यहाँ। कैसे होगा? भाष्य देखिए। यो यो ही पूर्व भावी पूर्व क्षणवर्ती स पदार्थ तत्क्षणे वर्तमानोऽपि पूर्ववर्तित्वात् कारणं भवेत्। ये पूर्व पक्षी ने कह दिया भाई हमारे यहाँ कारण कार्य ऐसे बन जाएगा, जो जो वस्तु पूर्व भावी है अर्थात पूर्व क्षणवर्ती है, पहले सेकंड में जो विद्यमान है स वह पदार्थ, तत्क्षणे अवर्तमानोऽपि दूसरे क्षण में विद्यमान न होता हुआ भी, दूसरे क्षण में वो नष्ट हो जाएगा पहले वाला, तो दूसरे क्षण में वो नष्ट हो जाए भले ही, तब भी पूर्ववर्तित्वात् कारण भवेत्, क्योंकि वो पहले था इसलिए कारण मान लो। आप यही तो कहते हैं ना, कारण कार्य आगे पीछे होने चाहिए। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जो पहले क्षण वाला है वो कारण मान लो, दूसरे क्षण वाले को कार्य मान लो, हो गया संबंध। ऐसे ही बस आँख बंद करके धक्का मारा जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है संबंध। जिनका संबंध होता है दोनों विद्यमान तो जिंदा तो होने चाहिए ना। परंतु ये उस बात को ध्यान में न रखता हुआ या जानबूझ के आँख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है पूर्व पक्षी, और ऐसे ही धक्का मुक्का मार के बोल रहा है कि जो पहले क्षण वाला है वो कारण है, बाद वाला जो है वो कार्य, ऐसा मान लो, क्या दिक्कत? तो इति कथने, ऐसा कहने पर अब सिद्धांती बोलता है नियमो नास्ति न भवितुमर्हति नोपलभ्यते। ओ की मात्रा ठीक कर लीजिए, नो में। तो ऐसा नियम नहीं देखा जाता संसार में, जैसा आप कह रहे हैं कि बस जो पहले वाला हो वो कारण और बाद वाला कार्य। संबंध तो आप दिखा ही नहीं रहे। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक वो कारण कार्य नहीं माने जाएंगे। केवल पूर्ववर्ती होने मात्र से कोई कारण नहीं होता। बंबई में 26 जनवरी 2013 को एक गधा खड़ा था और 28 जनवरी को 2013 को दिल्ली में एक मनुष्य पैदा हुआ। क्या वो 26 जनवरी वाला गधा उस मनुष्य का कारण माना जाएगा? पूर्व भावी है ना। पूर्व भावी होने से अगर कारण होता हो तो 2 दिन पहले वाला गधा भी 2 दिन बाद वाले बच्चे का कारण मानना चाहिए। तो आप कह रहे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनका संबंध नहीं है। पूर्व भावी होने मात्र से कारण नहीं होता, उसके साथ संबंध भी तो होना चाहिए, कोई रिलेशन भी तो होना चाहिए। इसलिए सिद्धांती कह रहा है कि ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नहीं दिखता, ऐसा उपलब्ध नहीं होता संसार में। यतः पूर्व क्षणवर्ती तु विनष्टो भवति क्षणिकवादे। क्योंकि क्षणिकवाद में पूर्व क्षणवर्ती पदार्थ तो नष्ट हो गया, पुनः उत्तर क्षणवर्तिनः पदार्थस्य कार्यरूपस्य किं कारणम् इति प्रश्नः। सिद्धांती ने ये बात उठाई कि जब पहले क्षण में वस्तु विद्यमान थी, ठीक है मान लिया, जब दूसरा क्षण आया तो पहले क्षण वाली वस्तु तो नष्ट हो गई। तो जो चीज नष्ट हो जाती है वो तो किसी का कारण होती ही नहीं, तो वो तो कारण बनेगी नहीं। इसलिए जो वस्तु नष्ट हो गई तो बाद वाले क्षण में, द्वितीय क्षण में जो पदार्थ कार्य रूपी पदार्थ है उसका कारण कौन? नष्ट हुई वस्तु तो कारण नहीं बनती। यदि ही पदार्थस्य अक्षणिकत्वं स्थिरत्वं स्वीक्रियेत यत् कारण पदार्थः स्वकार्यस्य काले अपि वर्तते ही तदा तु नियमो भविष्यति। सिद्धांती कहता है कि यदि ऐसा मान लिया जाए पदार्थ का अक्षणिकत्व,
अर्थात स्थिरत्व। पदार्थ क्षणिक नहीं है, हर वस्तु स्थिर है, वो टिकी हुई है। भले ही उसके अवयवों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहे, उसके बावजूद भी वो वस्तु टिकी हुई है, ठीक ठाक है, क्षणिक नहीं है, पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। यदि ऐसा सिद्धांत स्वीकार किया जावे, जैसा कि हम मानते हैं सिद्धांती, ऐसा ही यदि तुम भी मानो पूर्व पक्षी जी, कि यत् कारण पदार्थ स्व कार्यस्य काले अपि वर्तते। जब कोई कार्य वस्तु उत्पन्न होती है तो उस समय भी कारण द्रव्य उसके अंदर विद्यमान रहता है। मट्टी से घड़ा बना, घड़ा बनने के बाद क्या मट्टी उस घड़े के अंदर बैठी है या गायब हो गई? बैठी। घड़े के अंदर मट्टी तो अभी भी है, तो नष्ट कहाँ हुआ? कारण नष्ट नहीं होता। ऐसा यदि मान लो, जैसा हम मानते हैं कि कार्य उत्पन्न होने पर कारण उसके अंदर विद्यमान रहता है, तदा तो नियमो भविष्यति, तब तो ये नियम ठीक बैठ जाएगा कि मट्टी कारण और घड़ा कार्य, धागा कारण और वस्त्र कार्य। तब तो ये बात बन जाएगी कि वस्त्र बनने के बाद भी धागा विद्यमान है, तो क्षणिक नहीं हुआ। तो इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है, स्थिरतावाद ठीक है। यद इदम अस्य कारणम कार्ये अन्वयित्वेन अवतिष्ठते वस्त्रे तन्तवा भूषणे स्वर्णम घटे मृत्तिका यथा। तो जैसे उदाहरण देते हैं, तब तो ये नियम बन जाएगा कि अमुक वस्तु इसका कारण है, और वो कारण होती हुई कार्य के अंदर अन्वित रूप से विद्यमान है, उसके साथ संबद्ध होकर बैठी है वो वस्तु, कारण वस्तु। जैसे कि उदाहरण दिए, वस्त्र में तंतु बैठे विद्यमान, तो उनमें कारण कार्य संबंध ठीक है। और भूषण अर्थात आभूषण में जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं, उनमें स्वर्ण उसमें विद्यमान है, तब तो कारण कार्य संबंध ठीक बनेगा। घटे मृत्तिका यथा, और जैसे घड़े में मिट्टी है वो विद्यमान है, तो यहाँ तो स्थिरता बनेगी, तब जाके कारण कार्य संबंध सिद्ध हो पाएगा। क्षणिकवाद में तो नहीं हो पाएगा। अन्यथा स्वर्णम यद्वा मृत्तिकापि वस्त्रस्य कारणताम आपद्येत। यदि उनका आपस में संबंध न हो, केवल पूर्व भावी मात्र हो, ऐसा मानने पर तो स्वर्णम यद्वा मृत्तिकापि, सोना या मिट्टी भी वस्त्रस्य कारणताम आपद्येत, वस्त्र का कारण मान लिए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी वस्त्र बनने से पहले विद्यमान थे। सोना और मिट्टी भी पहले से रखी थी, कपड़ा बाद में बना, फिर भी उसका कोई कारण कार्य संबंध तो बनता नहीं। इसलिए पूर्व भावी मात्र मानना ठीक नहीं है नियम। तस्मात् न क्षणिकवादो युक्तः तत्र बंधस्य कारण अनुपपत्तिः खलु तिष्ठति एव। इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है, तत्र उस क्षणिकवाद में बंधन का कारण सिद्ध नहीं होता। ये दोष तो वहाँ टिका ही रहेगा, बना ही रहेगा। सूत्रार्थ, पूर्व भावी मात्रे न नियमः। कारण कार्य में केवल इतना ही नियम नहीं है कि बस पूर्व भावी हो गए तो उसको कारण मान लो, और जो बाद में हो गए तो उसको कार्य मान लो। केवल इतने से कारण कार्य संबंध सिद्ध नहीं होता। तो बात चल रही है कारण कार्य की, तो इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दें। कारण कार्य जो संबंध होता है उसमें 3 नियम लागू होते हैं। पूर्व भावी होना तो एक नियम है, केवल इतने से कोई कारण कार्य सिद्ध नहीं बनता, संबंध नहीं बनता। एक नियम तो ये ठीक है कि कारण पूर्व होना चाहिए, कार्य पश्चात। धागा पहले होना चाहिए, वस्त्र बाद में होना चाहिए। मट्टी पहले होनी चाहिए, घड़ा बाद में बनेगा। आटा पहले होना चाहिए, रोटी बाद में बनेगी। ये पूर्व भावी एक नियम हुआ। दूसरा नियम ये है कारण कार्य में
अनन्यथा सिद्धत्व कि जो कार्य बनेगा वो उसी निश्चित कारण से ही बनेगा, अन्य प्रकार से नहीं बनेगा। जैसे वस्त्र बनेगा तो धागे से ही बनेगा, मट्टी से नहीं बनेगा। मट्टी से वस्त्र नहीं बनेगा, धागे से ही बनेगा, वो अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकता। तो जहाँ अन्यथा सिद्ध न हो, अन्य प्रकार से न बन सके, उसी तरीके से बन सके, तो उसको कारण कार्य माना जाएगा। तो धागे के बिना वस्त्र नहीं बनेगा, इसलिए धागा और वस्त्र में कारण कार्य संबंध माना जाएगा। मट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा, इसलिए मट्टी को कारण माना जाएगा घड़े का। तो पूर्वभावी होना एक बात है और अनन्यथा सिद्धत्व ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है साक्षात संबंध। कारण का कार्य के साथ सीधा संबंध होना चाहिए, वाया 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 परोक्ष रूप में नहीं। परोक्ष रूप में दूर दूर का संबंध होगा तो वो उसका कारण नहीं माना जाएगा। जैसे चलो घड़े का ही उदाहरण लेते हैं। कुम्हार ने घड़ा बनाया, मट्टी से बनाया, और मट्टी वो खेत में से उखाड़ के लाया, गधे पर ढो करके लाया, अपने घर तक लाया। अगर खेत से घर तक लाने के लिए उसके पास गधा नहीं होता तो मट्टी घर तक आती नहीं। जब तक मट्टी घर तक नहीं आती तो मट्टी से घड़ा बनता नहीं। तो इस घड़े की उत्पत्ति में उस गधे का भी सहयोग, उसका सीधा सहयोग, उसके बिना ये घड़ा नहीं बन पाता। बहुत सारी चीज़ों का सहयोग लेना पड़ता है, तब जाके कोई कार्य वस्तु उत्पन्न होती है। तो कुम्हार भी उसमें कारण है, उसके बिना घड़ा नहीं बनेगा। मट्टी भी कारण है, उसके बिना भी नहीं बनेगा। और गधा है और चाक डंडा है, दिशा है, काल है, आकाश है, प्रकाश है, ये सारे साधन प्रयोग करके फिर घड़ा बनेगा। तो जितने जितने साधनों का घड़े के साथ सीधा सीधा संबंध है साक्षात, उतने तो कारण माने जाएंगे। अब जिनका साक्षात संबंध नहीं है, परोक्ष संबंध है, तो उनको इस घड़े का कारण नहीं माना जाएगा। जैसे कुम्हार का दादा, वो घड़े का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कुम्हार के दादा ने इस घड़े से कोई संबंध नहीं जोड़ा, उसका कोई सीधा संबंध नहीं। तो जैसे कुम्हार का दादा का इस घड़े से कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही गधे के बाप का इस घड़े से कोई संबंध नहीं है। इस घड़े से तो इस गधे का संबंध है, गधे के बाप का कोई संबंध नहीं है। भले ही बाप के बिना गधा नहीं होता और दादा के बिना कुम्हार भी नहीं होता, वो एक अलग प्रश्न है। पर यहाँ कारण कार्य में ये ध्यान देना है कि उस कार्य वस्तु के साथ डायरेक्ट सीधा संबंध हो तो बस उतने कारण माने जाएंगे। नहीं तो कारणों का तो फिर अंत ही नहीं। उसका दादा भी, फिर उसका दादा भी, फिर उसका दादा भी, गिनते जाओ, सृष्टि के आरंभ तक सारे कारण गिनते जाएंगे। तो वो बात दर्शन में नहीं मानी जाती, सीधा संबंध होना चाहिए। ये 3 शर्तें हुई कारण कार्य की। फिर दोहराते हैं। पहला था पूर्वभावी होना, बोलिए। पूर्वभावी होना। दूसरा अनन्यथा सिद्ध होना। अनन्यथा सिद्ध होना। तीसरा साक्षात संबंध होना। साक्षात संबंध होना। बस जहाँ ये 3 बातें पूरी लागू होती हैं, वहाँ उन 2 चीज़ों में कारण कार्य संबंध माना जाएगा। और ये सारी व्यवस्था क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं होती, इसलिए क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध सिद्ध नहीं होता। चलिए एक बार ओम बोलेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।